ये हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इस ईटा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि इन मूवी ड्यूरिंग फाइट अ ब्लड रेड सोल्यूशन इज यूज्ड, उसका फार्मूला जो है ना हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स हमारे पास ये मूवी में जो ब्लड रेड सोल्यूशन जो होते हैं ना वो इस कम्प्लेक्स की कंपोजिशन होती है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 complex having D2sp3 hybridization exist in octahedral shape में ये हमारे पास exist करता है। फिर हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, पहले तो हमें आना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर जो है ना इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब O3 है ये -6 हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ये +2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, ये +3 हो जाएगा Cr2O3, और Cr इसमें हमारे पास ये -6, ठीक है, और -6 है ना, फिर हमारे पास +6 हो जाएगा। क्रोमियम इसमें +6 है, बट ये तो हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सिलिकॉन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, तो +6 वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है इसका, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए वाला, क्योंकि देखो ना +6 वाला मोर एसिडिक है हमारे पास, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। Cr इसमें +6 है, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें, फिर हमारा ना ये तो Cr2O3 है, ठीक है, ये -6 और ये +3 है, और इसमें ये फिर +2 है, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। CrO फिर Cr2O3 उसके बाद CrO3 हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि अगर हम पहले Cr2O3 कर लेना फिर ये रॉन्ग होगा हमारे पास, ठीक है ना। पहले Cr2O3, इसमें तो +2 है, +3 है, बट इसमें फिर +2 हो जाते, फिर तो ट्रेंड रॉन्ग हो जाते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास है मैनी हेक्सा एक्वाइन complex many hexa aqua complex ion can undergo reaction with water has given below। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज क्लास्ड हैज एसिड बेस रिएक्शन, हम इनको कहते हैं। फिर हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। C2H2 हाइड्रोजनेशन, C2 एल्केन बन रहा है, इस तरह N2 उसके हाइड्रोजनेशन हो रही है, अमोनिया हमारे पास बन रहा है, ठीक है। चूज द कैटलिस्ट एम्प्लॉयड फॉर द रिएक्शन। सो निकल जो है ना वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, और अमोनिया में हमारे पास कौन यूज होता है, Fe2O3 आयरन यूज होता है, ठीक है। सो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि मोस्ट सोल्यूशन कंटेनिंग फेरिक आयन, ज्यादातर सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, फेरिक आयन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि आर यूजुअली येलो और येलोइश ब्राउन, उनका जो कलर होता है ना हमारे पास या येलो होता है या हमारे पास येलोइश ब्राउन होता है, ठीक है। अब दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन, अब ये कलर हमारे पास किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये कलर हमारे पास किस वजह से होता है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड होगा ना, आप लोगों ने ये D&F ब्लॉक में KP बुक में हमारे पास लास्ट में पढ़े होंगे ना, मुख्तलिफ कंपाउंड के उन लोगों ने कलर वगैरह दिए हुए हैं कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका हमारे पास ये कलर होता है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ये कलर इसका होता है, ठीक है, मुख्तलिफ के दिए हुए। तो अब इसमें मेरे पास कह रहा है कि ब्राउन कलर है, येलोविश और येलोविश ब्राउन, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड इसमें हमारे पास मौजूद है। सो इट्स ये बी वाला जो है ना, जिसमें आयरन पे हमारे पास क्या है, आयरन के कम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है, इसकी वजह से हमारे पास जो ये कलर होता है ना दैट इज ब्राउन हमारे पास, ठीक है। अगर आप वो कलर वाली क्लास याद कर लेना, उसमें ये हमारे पास हर एक कंपाउंड के अपने अपने कलर दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास इसका ये कलर है। अब यहाँ पे तो इसमें सिर्फ ये दिए हुए, ठीक है, बाकी में कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट देगा जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, वो कलरलेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास कह रहा है कि कंपाउंड ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम के जो कंपाउंड है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है +5 +4 +3 +2, ठीक है। वी नो दैट KP बुक में भी लिखा हुआ है कि जो वेनेडियम है वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास रह सकता है, ठीक है। अब आगे इसने हमसे क्या पूछा हुआ है,
अगर इसने हमसे पूछा हुआ है कि द कंपाउंड इन द +3 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव हैज, किस तौर पर हमारे पास बिहेव करेंगे +3 अच्छा देखो ना, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसने इन दोनों का पूछा हुआ है। अब ये तो +5 और +4 तो ज्यादा है, तो उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जो ये नीचे है ना +3 +2, इनमें ये फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें फिर ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि चूज द नेम फॉर द कंपाउंड। एक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, इनका हमने क्या करना है, नाम चूज करना है, ठीक है, कि इस कंपाउंड का हमारे पास क्या नाम है। सो पहला दिए पोटाशियम हेक्साक्लोरो, नहीं हेक्साक्लोरो तो हमारे पास इसमें नहीं है, ठीक है, 6 क्लोरो तो हमारे पास इसमें नहीं, तो ए ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। कोई हमारे पास इसमें 6 क्लोरो तो नहीं है। सेकंड में भी फिर क्या कह रहा है, सेकंड में भी हमारे पास यही कह रहा है पोटाशियम हेक्साक्लोरो, अगेन उस ऑप्शन को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। फिर हमारे पास थर्ड में फिर कह रहा है पोटाशियम हेक्साक्लोरो, फार्मूले में देख लो ना, एक क्लोरीन है हमारे पास, फिर पोटाशियम हेक्साक्लोरो आप किस तरह उसको कहोगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी हमारे पास चला जाएगा, और लास्ट वन में सिर्फ बच रहा है हमारे पास, वो क्या है, पोटाशियम क्लोरो प्लेटिनेट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे हम आते हैं, फिर कह रहे हैं रिएक्शन बिटवीन, एक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, रिएक्शन बिटवीन पेरोक्सोडाइड सल्फेट आयन, रिएक्शन है किस किस के दरमियान, पेरोक्साइड सल्फेट आयन में हमारे पास, और एंड आयोडाइड आयन इज गिवन बिलो, ठीक है। एक रिएक्शन इसने हमारे पास दी, ये रिएक्शन केपी बुक में भी हमारे पास लिखे हुए, ठीक है। पास्ट पेपर जो होते थे ना ईटा के, वो बिल्कुल केपी बुक लाइन, अभी भी हमारे पास केपी बुक लाइन ये लोग उठाते हैं, ठीक है। अच्छा रिएक्शन हमें दिया हुआ है, क्या हमसे पूछ रहा है कि चूज द सुइटेबल कैटलिस्ट, इसमें हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास केपी बुक में दिए हुए, इसके लिए Fe+2 एंड Fe+3 हमारे पास ये वाला कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। सिंपल कैटलिस्ट चीजें ये आप लोग को याद करनी चाहिए। अच्छा फिर हमारे पास है ये, फिर वही रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी हमारे पास केपी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ये दोनों हमारे पास आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, ठीक है। कि द फॉलोइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन CrO4 आयन और CR2O7 आयन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इक्विलिब्रियम मौजूद है। फिर आगे कह रहा है इक्विलिब्रियम इज सेंसिटिव टू एसिड एंड बेसिस, बिल्कुल एसिड डालते हैं तो ले चार्टर प्रिंसिपल के मुताबिक आगे जाएगा या पीछे, इसी तरह अगर हम बेस डालेंगे फिर इस तरह आगे पीछे हमारे पास जाते रहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आगे कि अगर मैं क्या करूं, इफ NaOH हमारे पास क्या है, बेस है, अगर मैं बेस इसमें ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास क्या होगा। अब बेस तुमने ऐड कर दिया ना, तो CR2O7 जो है ना, अगर इसमें हम बेस ऐड करते हैं ना, ये हमारे पास वापस बैक में रिएक्शन जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये क्या चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दे रहा है MCQs, ठीक है, और अगर एसिड का कह दिया, एसिड अगर हम डालेंगे तो ये फिर क्या चला जाएगा, आगे की तरफ हमारे पास चला जाएगा। अच्छा चूज द विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, सही लिखी गई है, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास दिए हुए हैं, कॉपर 29, कॉपर हमारे पास क्या होता है, 4s1 3d10 होता है, ठीक है। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल सही है हमारे पास। फिर हमारे पास इसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइटेनियम 2, टाइटेनियम 2 है ना 22 है, 4s2 3d2 होता है, बट इसने हमारे पास क्या दी हुई है, कॉपर 4s1 3d10 होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, 4s1 आई तो करेक्ट है, ठीक है, आई तो हो जाएगा, इसमें आई नहीं है, ये भी रंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर है टाइटेनियम 2 4s2 3d2, ये भी मेरे पास करेक्ट है, तो 1 and 2, इसमें तो 3 है, ये भी चला जाएगा, ये सिर्फ 1 है, 1 and 2 डायरेक्ट, और 26 है उसका होता है 4s2 3d, इसने 4p को भी घुसाया हुआ है, तो ये रंग हो जाएगा, 1 and 2 ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि द कंपाउंड ऑफ क्रोमियम विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, अगेन वही बात है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर होता तो हम क्या कहते हैं कि जिसमें हमारे पास इसका चार्ज सबसे ज्यादा हो उसमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। बट इसने यहाँ पे क्या किया,
रिड्यूसिंग पावर किस में हमारे पास इसका स्ट्रांग होगा, तो हमारे पास जिसमें इसका चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करें, K2Cr2O7 वो तो हमें पता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता, ये हट जाएंगे। स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर का इसने पूछा, इसमें ये CrCl ये -1 है तो Cr+1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास दे रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है, इज दिस, कौन सा फार्मूला हमारे पास इसमें है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम इज 1s2 2s2 2p6 4s2 3d10 3s2 भी ये बीच में कहा गया 3p6 फिर 4s2 फिर 3d2, ठीक है, 4s2 3d2 वेलस तो ये हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन से कंपाउंड में हमारे पास ये मौजूद होगा, ये अब इसने किस तरह दिए हुए, किस बिना पर हमारे पास दिए हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिया हुआ है बट किस बेस पे हमारे पास इसने दिए हुए कि क्या करना है हमने। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसने क्या की हुई है, रॉन्ग दी हुई है हमारे पास, ठीक है, K2Cr K2 टाइटेनियम और 4s2 3d2। अच्छा, इसमें अगर हम देख ले, इसमें इसने कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह लॉस नहीं किए, ठीक है, 4s2 3d2 बीच में इसने 3s2 3p6 हमारे पास नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको किस बिना पे लेंगे, इसने ये हमारे पास किस बिना पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है, तो हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। अब क्या कहे कि क्या हमने करना है इस पर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पहले 1s फिर 2s फिर 3s 3p भी इसने बीच में हमारे पास नहीं दिया हुआ, ठीक है। ओके, सो इसको हम छोड़ते हैं, पता नहीं इसने ये किस बिना पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसको, क्योंकि अगर हमें कोई देता ना कि इस पे अगर 4s2 3d2 ये अगर हम इसको नहीं 3d2 तो हम फिर भी नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हम किस बिना पे, अगर ये 4s0 कर देते तो हम कहते हैं चलो टाइटेनियम +2 है, यहाँ पे हम ढूंढेंगे ये -2 है तो ये +2 है, इसको हम सीधा टिक लगा देते कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ये भी यहाँ पे इसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, चूज द रिएजेंट हमने ढूंढना है, ठीक है, used to detect presence of iron in solution with the formation of intense red color। रेड कलर के लिए हमारे पास कौन सा, इसमें से कौन सा कंपाउंड हमारे पास यूज होता है, ठीक है। तो रेड कलर के लिए हमारे पास जो कंपाउंड यूज होते हैं ना, ठीक है, Na सोडियम सल्फर साइनाइड है, ठीक है, थायोसाइनाइड, ये भी पोटाशियम थायोसाइनाइड, अमोनियम कार्बन थायोसाइनाइड है, ये भी सल्फर थायोसाइनाइड, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड जो है ना, इन सारे कंपाउंड की वजह से हमारे पास इनका कलर रेड होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास है द चिलेटिंग लिगेंड ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है। चिलेटिंग लिगेंड, अगर चिलेटिंग लिगेंड कह दे और एक आम लिगेंड आपको दे दे, ठीक है, जो चिलेटिंग लिगेंड होता है ना वो हमारे पास स्टेबिलिटी देता है, दैट्स वाई चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं ना वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्टेबिलिटी भी देते हैं, ठीक है। क्रैब की तरह हमारे पास उनका शेप भी होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि चिलेटिंग लिगेंड क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास वो स्टेबिलिटी देते, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड है, तो इसमें से हमारे पास ये बी वाला है, ठीक है, इट्स चिलेटिंग लिगेंड, ये चिलेट की तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है, CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये हमारे पास बाइडेंटेट भी है, अगर आपसे पूछ लेना ये हमारे पास बाइडेंटेट भी है और चिलेटिंग लिगेंड भी है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1 हमारे पास क्या है, 4s03d10, सही है, ठीक है, करेक्ट बात है। फिर कह रहे विद दिस कॉन्फ़िगरेशन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्या होगा हमारे पास। देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कलरिंग आती है, ठीक है, जब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? बेरिलियम फैमिली इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की फैमिली में मेरे पास बेरिलियम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम तो हमारे पास एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, सो ये हमारे पास इसमें नहीं आता। अच्छा, फिर हमारे पास पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सबशेल द लैंथेनाइड हैव इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग? उसमें हमारे पास 4f की फिलिंग होती है, ठीक है, लैंथेनाइड में। एक्टिनाइड में पूछ लेगा उसमें हमारे पास फिर 5f होगा, सिंपल। एलिमेंट नॉट फाउंड इन नेचर, एलिमेंट जो है वो द एलिमेंट नॉट फाउंड इन नेचर सिंथेसाइज कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास? इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इन्वॉल्व कंप्लीशन ऑफ कौन से ऑर्बिटल की? 551 ऑर्बिटल। अब ये 51 ऑर्बिटल हैं हमारे पास, या 5d ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एक मिनट ये मैं आप लोग को कंफर्म कर देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है। अलग एलिमेंट है ना, 5d ही मेरे पास होगा या 5f होगा, 5, क्योंकि ये देखो ना सीधा है तो मुझे तो 5f लगता है कि 5f ऑर्बिटल मेरे पास होगा, ठीक है, बट यहाँ पे तो हमारे पास हाँ 5f ऑर्बिटल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो 51 ही है हमारे पास। अगर आप एक्टिनाइड की फैमिली ले लो ना, एक्टिनाइड की, इनमें 51 ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं, ठीक है, जैसे 1s हो गई, इसमें एक ऑर्बिटल, इस तरह 2s में एक, इसी तरह 2p में फिर 3, अगर ये आप सारे गिन लो ना, 51 ऑर्बिटल जो है ना ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज में आता है, ठीक है, 5f नहीं है 51, पर अगर हम 5f ले लें फिर भी मेरे पास एक्टिनाइड होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे कहा कि लैंथेनाइड में 4f की फिलिंग होती है, सही है। फिर हमारे पास कह रहे हैं चूज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम हमारे पास 4s2 3d1 है, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द राइट कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद 24 इलेक्ट्रॉन? कौन सी कन्फिगरेशन हमारे पास सही है जिसमें हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में मौजूद है? क्रोमियम में मौजूद है ना 24 इलेक्ट्रॉन, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या है? 4s1। वैसे तो 4s2 3d4 होना चाहिए, बट यहाँ पे हाफ स्टेबिलिटी की वजह से 4s1 3d5 हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो 4s1 3d5 किस में मौजूद है? 4s1 3d5, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन था 4s1 3d5, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल। निकल के लिए हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक, निकल के लिए होता है 4s2 3d8, 28 है ना हमारे पास, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d8, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉपर के लिए हमारे पास, कॉपर में फिर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास 4s1 3d9 होना चाहिए था, बट स्टेबिलिटी की वजह से वो 4s1 3d10 मेरे पास हो जाता है, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं, कह रहे हैं कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है? तो हमने पढ़ा भी है कि मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और इससे हाईएस्ट ओस्मियम हमारे पास है जिसका +8 में भी हमारे पास होता है, ठीक है। कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट के मेटल जो है वो जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, वो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कलर कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास इनकी किस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास होता है? तो डी ट्रांजिशन हमारे पास इनमें होती है, ठीक है। इन डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से विजिबल रीजन में हमारे पास इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलरफुल हमारे पास होते हैं। अच्छा, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन हमारा कंपाउंड हमारे पास दे रहा है, इसका कलर हमारे पास कौन सा है? तो 20 डाइमिथाइल, यो याद करने की चीज, इसका हमारे पास कलर जो है ना दैट इज रेड हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट
इसमें हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सेंट्रल मेटल है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या पूछ रहा है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन। तो अगर हम मालूम करना इथाइलिन वो तो H2O तो एक वो है ना साइनाइड है हमारे पास, इसका -1 होगा, ठीक है, साइनाइड पे -1 होगा। अब +2 पर किस तरह लाऊं, अगर मैं कोबाल्ट पे 3 पुट करूं तो 3 - 1 ऊपर +2 आएगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड was added to a salt solution, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड किया, ठीक है, डीप ब्लू कलर टू सॉल्ट सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर वाज ऑब्टेन्ड, कह रहे हैं कि ब्लू कलर मेरे पास क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया जब मैंने क्या किया, अमोनिया सोल्यूशन को ऐड किया सोल्यूशन को, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि द सोल्यूशन कंटेन इनफ, अब ये फिर अगेन वही क्वेश्चन है कि हमें वही टेबल आना चाहिए कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें ये हमारे पास ब्लू कलर दे रहे हैं, तो वो कॉपर +2 है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास इसका कलर जो होता है ना दैट इज ब्लू। फिर अगेन क्वेश्चन है सिंपल, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा हमारे पास है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए आप लोग को ट्रांजिशन सीरीज आनी चाहिए, ठीक है, 3D मैक्सिमम आपको 3D सीरीज आनी चाहिए, उसके सारे एलिमेंट्स कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन हो गए, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसने कौन कौन सा हमारे पास दिया हुआ है, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक को हम नहीं लेते क्योंकि ये नॉन टिपिकल में आता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। बाकी क्रोमियम, मैंगनीज, निकल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हमारे पास पूछ रहे किस में, आयरन हेक्सासाइनाइड है, ठीक है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये कोऑर्डिनेशन, ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगा, साइनाइड क्या है -6, अब -4 किस तरह आएगा, अगर आयरन पे मैं +2 पुट करूँ तो +2 मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स विद बाइडेंटेड लिगेंड आर कॉल्ड, वो कॉम्प्लेक्स जिनमें हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिगेंड, चिलेट्स, कॉम्प्लेक्सेस, तो दे आर मेनली जो है ना इनको हम क्या कहते हैं, चिलेट्स हमारे पास ये मेनली कहलाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, फिर हमारे पास कह रहा है कि निकल इज अ टेट्राहेड्रल शेप कॉम्प्लेक्स, द बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास इसमें क्या होगा, सिंपल बॉन्ड एंगल इनमें हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ये हो जाएगा 109 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है चूज द करेक्ट ज्योमेट्री, करेक्ट ज्योमेट्री हमने ढूंढनी है, ठीक है ना, किसकी, चूज द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा नहीं, अच्छा निकल, ये निकल साइनाइड 4 है, ठीक है, इसकी करेक्ट ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, सो ये हमारे पास निकल जो है ना हमारे पास इट्स अ स्क्वायर प्लेनर विथ साइनाइड, साइनाइड के साथ ये हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि चूज द कंपाउंड, कंपाउंड हमने इसमें ढूंढना है, कौन सा कंपाउंड, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन, एक्वा क्लोरोकोबाल्ट, अच्छा टेट्राएमाइन पहले ढूंढो, टेट्रा मीन 4, टेट्राएमाइन हमारे पास किन में मौजूद है, पहले 4 एमाइन हमारे पास किन में मौजूद हैं, तो NH3 4 NH3 4 NH3 4 इन सारों में हमारे पास टेट्राएमाइन मौजूद है, ठीक है। फिर एक्वा, एक वाटर हमारे पास मौजूद होगा, इन सारों में हमारे पास एक वाटर भी मौजूद है, ठीक है, इन सारों में हमारे पास एक वाटर भी मौजूद है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोरो, अब देखो ना इधर हमारे पास Cl3 इधर Cl2, तो ये तो हमारे पास रंग हो जाएगा, ठीक है, इधर Cl3 इधर Cl2, ये भी मेरे पास रंग हो जाएगा, इधर Cl3 इधर Cl2,
क्योंकि इधर एक क्लोरो होना चाहिए था, सिर्फ क्लोरो है, बट ये Cl2, तो ये डी में देख लो सिर्फ एक क्लोरो है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है विच इज गुड क्वालिटी आयरन एंड कंटेनिंग लो फास्फोरस एलिमेंट। कौन सा हमारे पास गुड क्वालिटी आयरन है? दैट इज मैग्नीटाइट हमारे पास करेक्ट है। विच इज कंसिडर्ड हैज फुल गोल्ड, इनमें से कौन सा है जिसको हम क्या करते हैं, फुल गोल्ड के तौर पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो फुल गोल्ड के तौर पर हम किन को कंसीडर करते हैं? हमारे पास फुल गोल्ड के तौर पर हम 488 है ना, इसमें हम आयरन पायराइट, ठीक है, FeS2, इसको हम किसके तौर पर कंसीडर करते हैं? फुल गोल्ड के तौर पर कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूरेंस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन। रॉट आयरन के लिए हमारे पास कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूरेंस कौन सा यूज होता है हमारे पास? दैट इज रिवर्बरेटरी फ्यूरेंस हमारे पास यूज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे हम सीखीज है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।